बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपके सामने बुखारी मुस्लिम की एक ऐसी हदीस पेश करने जा रहे हैं जिसमें एक शख्स ने 99 कत्ल किए, उसके बाद उसने फिर एक और कत्ल किया जिससे उसकी तादाद 100 की हो गई। आइए देखते हैं उसके साथ क्या मामला पेश आया। हज़रत अबू सईद साद बिन मालिक बिन सनान अल-खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले लोगों में एक शख्स था, उसने 99 कत्ल किए। उसने रोए ज़मीन के सबसे बड़े आलिम के बारे में लोगों से पूछा तो उसे एक राहिब यानी पादरी का पता बतलाया गया। उसने उससे जाकर पूछा कि उसने 99 कत्ल किए हैं, क्या उसकी तौबा कबूल हो सकती है? उस पादरी ने कहा नहीं। उसने उस पादरी को भी कत्ल करके 100 की तादाद पूरी कर ली। उसने फिर पूछा कि मुझे सबसे बड़ा आलिम बतलाओ। उसे एक आलिम की निशानदेही की गई। उसने उससे जाकर पूछा कि उसने 100 आदमी कत्ल किए हैं, क्या उसकी तौबा कबूल हो सकती है? उस आलिम ने कहा हाँ। कौन है जो उसके और उसकी तौबा के दरमियान हायल हो? जा फलां ज़मीन पर चला जा, वहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो अल्लाह की इबादत करते हैं, तू भी उनके साथ अल्लाह की इबादत कर और अपनी ज़मीन की तरफ कभी भी वापस मत आना, ये बुराई की ज़मीन है। इसलिए उसने नेकों की उस बस्ती की तरफ सफ़र शुरू कर दिया। अभी उसने आधा रास्ता ही तय किया था कि उसे मौत आ गई। उसकी रूह को लेने के लिए रहमत के फरिश्ते और अज़ाब के फरिश्ते दोनों ही आ गए और उनके दरमियान झगड़ा शुरू हो गया। फरिश्ते रहमत के कहने लगे कि वो तौबा करके आया था और दिल की पूरी तवज्जो से वो अल्लाह की तरफ आने वाला है। अज़ाब के फरिश्ते ने कहा उसने कभी भलाई का कोई काम ही नहीं किया, इसलिए वो अज़ाब का हकदार है। उन फरिश्तों के दरमियान आपस में झगड़ा जारी रहा। तभी एक फ़रिश्ता आदमी की शक्ल में आया। उसे उन्होंने अपना हकम बना लिया। उसने फ़ैसला दिया, दोनों ज़मीनों के दरमियान मसाफ़त को नापो, यानी जिस इलाके से वो आया था वहाँ से यहाँ तक का फ़ासला और यहाँ से नेकों के इलाके का फ़ासला, दोनों की पैमाइश करो। उन दोनों में से वो जिसके ज़्यादा करीब हो वही उसका हकम होगा। इसलिए उन्होंने पैमाइश की तो उन्होंने उस ज़मीन को ज़्यादा करीब पाया जिसकी तरफ वह इरादा किए जा रहा था। बस उसे रहमत के फरिश्ते ने अपने कब्ज़े में ले लिया। सही हदीस की एक और रवायत है कि अल्लाह ने उस ज़मीन को जहाँ से वो आ रहा था हुक्म दिया कि तू दूर हो जा, और उस ज़मीन को जिसकी तरफ वो जा रहा था हुक्म दिया कि तू करीब हो जा, और फरमाया कि इन दोनों के दरमियान फ़ासला नापो। जब उन्होंने नापा तो अर्ज़ सालिहीन की तरफ एक बालिश्त ज़्यादा करीब पाया, यानी नेकी की तरफ ज़्यादा पाया, बस उसे बख्श दिया गया। इससे मालूम हुआ कि गुनहगार से गुनहगार तरीन शख्स के लिए भी तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है और अल्लाह ताला हर एक की तौबा कबूल फरमाता है। शर्त यह है कि तौबा सच्चे दिल से किया जाए और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नेक लोगों का साथ अपनाएं, क्योंकि नेक लोगों के साथ रहना बेहतर होता है और बुरे लोगों के साथ रहना बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होता है। अल्लाह ताला हम सबको तक़वा इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।